पर पुरुष से प्रेम करके जो स्त्री अपने पति को दुख देती है, धोखा देती है, उसके लिए सुनिए। आजकल की कुछ स्त्रियां, सब स्त्रियों की बात नहीं करते हैं, कुछ स्त्रियां और समाज में प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे उसका पति घर हो, चाहे बाहर में रहकर, चाहे कमाता हो, नौकरी सर्विस करते हो, चाहे व्यापार करते हो, पर अपने पति के रहते जो दूसरे से प्रेम करके प्रेम करती है। बताओ वह स्त्री कैसी है? चरित्रवान स्त्री है कि चरित्रहीन है? चरित्रहीन स्त्री है। कहीं कहीं तो किसी स्त्री के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, और बच्चों को छोड़कर भी पर पुरुष के साथ प्रेम करके भाग जा रही है। बताओ, सोचती भी नहीं है कि ये बच्चे का कौन सेवा सत्कार संस्कार करेंगे। जो स्त्री भाग जाती है तो अपना तो इज्जत ले गई, अपने पति का भी, और अपने सास ससुर घर का खानदान का भी सब, और अपने माता पिता का भी, वहाँ का घर का खानदान का सब गया। यह क्या है? पाप है। कहीं कहीं स्त्रियां तो अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। जो कुछ दिन पहले मेरठ में सौरभ हत्याकांड हुआ था। सौरभ क्या था? शरीर में भी सुंदर था, अच्छा कमाने वाला भी था, शरीर से बहुत स्मार्ट भी था। लंदन में मर्चेंट व्यापारी में नौकरी भी करता था, लाखों रुपया भी कमाता था, अपनी पत्नी से प्रेम भी करता था और रुपये पैसे भी देता था। अपनी पत्नी मुस्कान के माता पिता को भी रुपया पैसा जरूरत पर दे करके संभालता था। ऐसे पति को मुस्कान दूसरे से प्रेम करके अपनी ही पति की हत्या कर दी। अगर उसका पति घर आया तो अपने पति को नशा की गोलियां खिलाकर, और जब नशा में सो गए तो अपने प्रेमी संग मिल करके अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े किए। 15 टुकड़े करने के बाद सौरभ के शव को ड्रम में डाल दी और सीमेंट का घोल मिला करके ऊपर से डाल करके पैक कर दी। जो स्त्री भले दूसरे से प्रेम करती है उसके साथ शादी कर लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए, पर पति की हत्या नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं सास अपने दामाद को लेकर ही भाग जा रही है। अभी जो अलीगढ़ में एक सास ने अपने ही दामाद को लेकर फरार हो गई। उस सास की लड़की का 9 दिन शादी था, अपनी लड़की का शादी भी नहीं की, उससे पहले ही दामाद के साथ फरार हो गई। बताओ, एक दामाद क्या होता है? पुत्र समान होता है। तो वह दामाद के साथ नहीं भागी, अपने पुत्र को लेकर ही फरार हो गई।
कहीं कहीं समाचार मिलता है कि देवरानी ही देवर को लेकर भाग गई। एक देवर धर्म उठाओ तो पुत्र समान होता है, तो वह देवर को नहीं लेकर भागी, वह अपने पुत्र को ही लेकर भाग गई। आजकल समाज में प्रतिदिन 10, 20, 50 रोज घटनाएं घटित हो रही है। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है कि पति के रहते जो स्त्री दूसरे से प्रेम करके भाग जा रही है और पति की हत्या कर देती है? इसका कारण है संतों का सत्संग नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है। अगर वह भगवान का कथा ज्ञान को सुनती तो ऐसा नहीं होता। उस स्त्री का अंतकरण की शुद्धि नहीं है। अंतकरण की शुद्धि तभी होगा, उस स्त्री के अंदर दया, क्षमा, उदारता तभी होगा जब भगवान के कथा को, ज्ञान को सुनने के लिए मन लगाएगी। दया किसको कहते हैं? अगर कोई भूखा है, भोजन के लिए, खाने के लिए उसे व्यवस्था नहीं है, उसका पेट भर दो, उसका भूख शांत हो जाएगा, दुख दूर हो गया, दया है। दूसरा कोई बीमार है, उसे दवा के लिए पैसे नहीं है, दवा दे करके उसे ठीक कर दो, उस व्यक्ति का अगर दुख दूर हो गया तो दया है। कोई आपका चाहे कितना भी निंदा किया हो, बुराई किया हो, अपमान किया हो, गाली दिया हो, अगर या करके क्षमा मांगता हो कि हम कभी गाली नहीं देंगे, निंदा नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, उसे क्षमा कर दो तो क्षमा है। तो ये दया और क्षमा, उदारता, ये धर्म के कार्य हैं। जब आपके अंदर दया, क्षमा, उदारता रहेगा तो वह परपुरुष से प्रेम ही नहीं करेंगी। इसी धरती पर त्रेता युग में आदि शक्ति माता लक्ष्मी का अवतार हुआ था। क्या नाम था? माता सीता। जब माता सीता को जब रावण ने हरण करके अपने देश लंका में ले गया तो रावण के पास सोने की लंका थी, धन दौलत, रुपया, पैसा उतना था कि दुनिया में किसी के पास उतना नहीं था। रावण के सामने चाहे मनुष्य हो, देवता हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, सब अधीन थे। सभी रावण के सामने डरते थे। काल भी रावण के सामने जाने के लिए थर 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 कांपते थे। काल भी नहीं जा सकते थे। उच्च कोटि में जन्मा रावण था, ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता था। जब माता सीता के चारों वेदों का ज्ञाता था, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वह सोने की लंका की महारानी थी। जब रावण माता सीता के सामने जाकर कहा कि जब तुम मेरी पत्नी बनोगी तब जो मेरी पत्नी मंदोदरी है वह तुम्हारी चरण दबाएगी, रात दिन दासी बनकर
तुम्हारी सेवा करेगी। पर यह जो वचन था रावण का, वह माता सीता को बहुत कठोर लगा। जितना प्राण निकलने में दुख होता है, उससे कहीं दुख माता सीता को हुआ, क्योंकि माता सीता पतिव्रता नारी थी, जगत जननी माता थी। हमारा तुम्हारा सबका रावण की भी माता थी। माता सीता को पतिव्रता नारी का धर्म का ज्ञान माता अनसुईया भी दी थी। और कौन सा ज्ञान दी थी? पतिव्रता नारी का ज्ञान। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धैर्य, दुख के समय धैर्य रखो। धर्म, धर्म किसको कहते हैं? किसी का बहन बेटी हो, अगर कोई छेड़खानी करता हो, इज्जत लूटने का प्रयास करता हो, अगर वहाँ पर सज्जन व्यक्ति है तो उस सज्जन व्यक्ति को अपना बहन मानकर, बेटी मान करके उसकी रक्षा करता हो, इज्जत बचाता हो, भले अपने प्राण को त्याग दे, देना पड़े तो अपने प्राण को दे दे, प्राण देकर धर्म की रक्षा करे, उसी समय धर्म की परीक्षा होती है। किसी निर्धन का, असहाय का, गरीब का कोई जमीन हड़पता हो, धन लूटता हो, तो अमीरों का साथ तो सभी लोग देते हैं, ऐसे लोग का साथ कोई नहीं देता है। अगर वहाँ सज्जन व्यक्ति है तो उसे कहो कि गरीबों का धन नहीं लूटना चाहिए, जो जमीन हड़प रहे हो तुम बेईमानी पर हो, दे दो, भले आपका अपमान हो, भले आपको कष्ट मिले, आपको जान भी देना पड़े तो दे दो। यही धर्म है, यही धर्म की परीक्षा होती है। मित्र का जब तक समान है तब तो ठीक है। अगर मित्र हमसे अगर बड़ा हो गया, धन दौलत में, रुपया पैसा में ऊंचा हो गया, समाज जानने लगा, तो बहुत से मित्र भूल जाते हैं अपनी मित्रता। कुछ लोग सामने अच्छाई करते हैं और पीछे बुराई करते हैं दूसरे के सामने। ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। और स्त्री की परीक्षा दुख के समय होती है। उस समय माता सीता के पास क्या था? कोई सहारा नहीं था। जिस रावण के सामने काल भी नहीं जा सकता था, पर माता सीता के मन में यह भाव था, अपना पति चाहे कितना भी क्रोधी हो, रोज 10 गाली देता हो, 2 चमाचा रोज मारता हो, चाहे हमारा पति पूरा शरीर से रोगी हो, चाहे एक आंख का, चाहे दोनों आंख का अंधा हो, चाहे एक कान का, चाहे दोनों कान का बहरा हो, दुनिया में सबसे गरीब हो, पर जो अपना पति है वह परमेश्वर से भी बड़ा है। ऐसे पति को रहते सपने भी दूसरे पति को नहीं सोचना चाहिए। माता सीता के मन में यह भाव था। और माता सीता का के मन में यह भाव था,
और दुनिया में जितनी नारी है सबको ज्ञान दे करके गई, क्योंकि माता सीता लक्ष्मी की अवतार थी और सारी नारियां लक्ष्मी का ही रूप है। इसलिए प्रतिव्रता नारी बनना है तो माता सीता की तरह बनो, पालन करो। चाहे अपना पति चाहे कितना भी क्रोधी हो, 4 गाली रोज देता हो, चाहे 2 थप्पड़ रोज मारता हो, चाहे अपना पति पूरे शरीर से रोगी हो, एक आंख का चाहे दोनों आंख का अंधा हो, चाहे एक कान का चाहे दोनों कान का बहरा हो, दुनिया में सबसे गरीब हो, पर अपने पति के रहते दूसरा कोई कितना भी प्रलोभन दे, लालच दे कि तुम्हारा पति गाली देता है, रोज 2 थप्पड़ मारता है, उससे ज़्यादा हम प्रेम करेंगे, धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का भी दे दे, भगवान से भी ज़्यादा प्रेम करे तो भी अपने पति के रहते सपने में भी पराये पुरुष को नहीं सोचना चाहिए। वही स्त्री वही नारी पतिव्रता नारी कही जाती है। वही स्त्री माता सीता के समान है, माता सती अनसुईया के समान है। बाकी तो सब स्त्री लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, पर कर्म से पतिव्रता नारी बनकर के दिखाओ। जैसे माता सीता रही, माता सती अनसुईया रही। माता सीता का जन्म किस लिए हुआ? नारियों को, सारी संसार के नारियों को ज्ञान देने के लिए। आजकल जय जय श्री राधे राधे।